अभी आपने पाठ पढ़ा पाठ 16 होली। तो अब हम उसका आगे अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास में आपके सबसे पहले आते हैं कठिन शब्द और शब्दार्थ। तो कठिन शब्द हमारे साथ बोलकर देखेंगे आप। उल्लास, त्योहार, पूर्णिमा, मृत्युदंड, लहलहाते, धुलेड़ी, सौंदर्य। आप शब्दार्थ देखिए इस पाठ के, ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। त्योहार, उत्सव या समारोह। उल्लास, खुशी, समाप्त, खत्म। प्रयास, कोशिश, कृपा, दया, आत्मीयता, अपनापन। उपासक, पूजा करने वाला। उपासना, पूजा। क्रोधित, नाराज। संबंध में, बारे में। पौराणिक, पुरानों से संबंधित। प्रचलित, चलन में होना। मृत्युदंड, मौत की सजा। सौंदर्य, सुंदरता। अब इसके आगे आते हैं मौखिक विश्लेषण कीजिए। ये जो है आपको सिर्फ मौखिक रूप से क्वेश्चन आंसर बोलने मेरे साथ। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कीजिए। उल्लास, पौराणिक, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, विष्णु, मृत्यु, गुब्बारे, आत्मीयता, धुलेड़ी। ये सारे शब्द आप अपने रफ कॉपी में लिखकर भी देखेंगे, जिससे आप आजीवन के लिए सीख जाएं। होली के त्योहार के समय मौसम कैसा होता है? होली के त्योहार के समय मौसम बहुत ही सुहावना होता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को क्यों मारना चाहता था? हिरण्यकश्यप क्यों मारना चाहता था प्रहलाद को? वह चाहता था कि प्रहलाद विष्णु की नहीं उसकी पूजा करे। और प्रहलाद क्या करता था? भगवान की पूजा करता था। होलिका कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होली खेलते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? इसी पाठ में आगे आपको इसका उत्तर मिलेगा। होली में रंगों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। छोटे बच्चों और बीमार व्यक्तियों को रंग नहीं लगाना चाहिए। किसी की आँख आदि में रंग ना चला जाए, इसका ध्यान भी रखना चाहिए। केवल गुलाल और रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी भी पक्के रंगों, कीचड़, पेंट आदि का प्रयोग होली खेलने में नहीं करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर, जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होलिका को क्या वरदान प्राप्त था? होलिका को आग से ना जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में क्यों बैठ गई? क्यों बैठ गई थी भाई? हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालना चाहता था, इसलिए हिरण्यकश्यप के कहने पर वह होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। होलिका दहन के दिन क्या क्या करते हैं? होलिका दहन के दिन सब लोग गेहूं, जौ और हरे चने को आग में भूनते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर आपस में अनाज के भुने दाने बांटते हैं और बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं। धुलेंडी का
उत्सव कैसे मनाया जाता है? इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग गुलाल आदि लगाकर खूब हंसते गाते हैं और आनंद उठाते हैं। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रहता है। ठीक है, इसके आगे आते हैं आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में होली का त्यौहार लिखते जाएंगे आप मेरे साथ साथ पढ़ते हुए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालना चाहता था। गुजिया इस त्योहार का प्रमुख पकवान है। होली प्रेम, भाईचारा और आत्मीयता बढ़ाने का त्योहार है। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला है, प्रहलाद किसका उपासक था? प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? हाँ, होलिका। होली खेलने में किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? होली खेलने में गुलाल का, रंग का, कीचड़ का? कीचड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये वर्ण विच्छेद वाला छोड़ दीजिए आप खा पर आएंगे। समझिए और क्रियाओं को बदलकर लिखिए। उपासना करता था, उपासना करती थी। असफल रहा, आप ऐसा ही लिखेंगे, असफल रही। बैठ गया, बैठ गई। झूम उठता है, झूम उठती है। मनाया जाता है, मनाई जाती है। इस तरह से आप लिखेंगे। ओके, दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों पर टिक लगाइए। दिन, दिन का विलोम दिनों, सुबह, रात, तो रात पर टिक लगाएंगे। सफलता, असफल, असफलता, सफल, तो असफलता आएगा यहाँ पर। अमीर, अमीरों, गरीबों, गरीब, तो गरीब पर टिक करेंगे। जन, जीवन, मृत्यु, जीवनी, जन का मृत्यु होता है, विलोम। बस हमेशा याद रखें कि क्या खोज रहे हैं आप, अर्थ या फिर विलोम। विलोम खोज रहे हैं तो उसी तरह का दिमाग चलाएं। ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं। आओ बात करेंगे अंदर। आपके विचार से होली का त्यौहार होली का त्यौहार किस किस का त्यौहार है? पाठ को समझकर बताइए। होली रंगों का त्यौहार है, होली प्रकृति में बदलाव का त्यौहार है आदि। होली पर जब दूसरे लोग अपने घर होली खेलने आते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं हम लोग? आप लोग बताइए। गुलाल का टीका लगाते हैं, उनको पकवान जो घर में बने होते हैं अच्छे अच्छे से वो खिलाते हैं, सर्व करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, है ना। अपनी दादी जी अथवा नानी जी से होली के त्यौहार के बारे में विस्तार से जानिए। ये कार्य आप ज़रूर करिएगा घर पर, ठीक है। और दूसरा, ये नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। जब होली रंगों का त्यौहार है तो रंग भी भरेंगे आप लोग इसमें, ठीक।